जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं मोहिनी एकादशी को लेकर के। तो जो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इस एकादशी पर माँ तुलसी के कुछ मैं ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करने से 100% आपकी मनोकामनाएं जो हैं अवश्य पूरी होंगी। पर उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत टाइम हो जाता है मेरा बात करने में, इसलिए सीधे जो है टॉपिक पे आते हैं आज की वीडियो पर। पहले ही मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को मोहिनी एकादशी के बारे में कुछ विशेष उपाय बताऊँगी। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर तिथि जो है खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी जो है 8 मई को ही मनाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 8 मई को ही मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। अब मैं आप लोगों को जैसा कि बताई कि मैं आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगी। हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। तो ये बहुत ही खास है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए हम पहले कुछ नियम जान लेते हैं। देखिए, मोहिनी एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ तुलसी एकादशी पर, जैसा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत पहले बता चुकी हूँ कि माँ तुलसी जो हैं एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन तुलसी माँ को जल नहीं देना चाहिए। माँ तुलसी का व्रत जो है इससे खंडित होता है। इसी वजह से जो है एकादशी के दिन जल देने की मनाही है और तुलसी के पत्ते भी भूल कर नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी का वास जो है साफ़ सफाई वाली जगह पर ही होता है। ऐसे में तुलसी जी के पास साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही पौधे के पास जूते, चप्पल, झाड़ू न रखें। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की गलती करने से साधक को माँ लक्ष्मी की नाराज़गी जो है झेलनी ही पड़ती है। तो इसलिए जो है ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए माँ तुलसी की पूजा करने से आपको तमाम चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। एक तुलसी का पौधा हमारे घर में जो होता है ना, कितनी सुख समृद्धि, कितना कुछ मतलब उससे हमको प्राप्त होता है। पर उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज तक तुलसी का पौधा ही अपने घर में नहीं लगाए हैं। मैंने देखा है, बहुत घरों में मैंने देखा है कि लोगों ने अपने घर में आज तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है। एक ऐसा पौधा जो हमें सिर्फ देता ही देता है, ऐसा पौधा लोग अपने घर में क्यों नहीं लगा सकते। देखिए, करना हो तो हर चीज़ करने का जो है रास्ता बन जाता है। अगर नहीं करना हो तो फिर आप कुछ भी करिए, उसके लिए आपको रास्ता नहीं मिलता है। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत पहले एक चीज़ बता दी थी, आज मैं आप लोगों को फिर वही चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ये बैसाख महीने की एकादशी है और इस एकादशी जो है माँ तुलसी के कुछ उपाय करने से आप लोगों के जीवन में आ रही तमाम तरह की जो बाधाएं होंगी, तमाम तरह की आपकी आशाएं होंगी, वह ज़रूर पूरी होंगी। तो इसलिए माँ तुलसी के कुछ उपाय इस दिन अवश्य ही करिए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए इस दिन।
इस दिन जो है माँ तुलसी, जिन्हें वृंदा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व है। खास करके एकादशी हुई, पूर्णिमा हुई, इन सब दिनों पे उनका जो है बेहद ही महत्व है। बेहद ही मतलब वो पूजा पाठ करने से कोटि कोटि पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु को जो है माँ तुलसी बेहद प्रिय हैं। तो इस दिन जो है एकादशी के दिन आप हरि जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रहते हैं। तो इस दिन अगर माँ तुलसी के कुछ उपाय कर लिए जाए तो फिर क्या ही कहने। देखिए, पहला उपाय इस दिन क्या करिए, भगवान विष्णु को प्रिय होने की वजह से माँ तुलसी की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाइए और उनकी परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह कम से कम 27 बार बोल करके माँ तुलसी की परिक्रमा करिए। आपकी मनोकामनाएं माँ तुलसी अवश्य ही पूरी करेंगी। दूसरी चीज़, देवी तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और कभी भी ऐसे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो तुलसी में जो है, माँ तुलसी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो इसलिए अच्छे स्वास्थ्य और सुख और समृद्धि का भी वरदान मिलता है। ऐसे में माना जाता है कि तुलसी जी की नियमित पूजा करने से घर में भौतिक सुखों का वास होता है, साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। और ऐसा ही नहीं, अगर हमारे घर पे कोई विपत्ति आने वाली होती है उसको भी माँ तुलसी जो है दूर करती हैं। हमें पहले ही संकेत देती हैं कि हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा है और अगर तुलसी का पौधा ऊपर से सूख रहा है, अचानक से एकदम हरा भरा था और अचानक से सूख रहा है, तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और माँ तुलसी से प्रार्थना करिए उस विपत्ति को टलने के लिए। आपकी वह विपत्ति माँ तुलसी अवश्य ही टालेंगी। इस तरह से, और देखिए इस दिन तुलसी माता की पूजा और सेवा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन माँ तुलसी को देखिए जल नहीं दिया जाता है। माँ तुलसी को उनके पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, पर उनकी पूजा नहीं की जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए, एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए, उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाइए। अगर आप पति पत्नी में नहीं बन रही है तो आप लोग एक काम करिए, दोनों पति पत्नी मिलकर के शाम के टाइम माँ तुलसी को जो है सुहाग की सारी चीज़ें अर्पित करिए और दोनों लोग एक साथ मतलब गठबंधन करके माँ तुलसी की परिक्रमा कम से कम 11 बार अवश्य करिए और बोलते रहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह कार्य जो है आप एकादशी के दिन अवश्य करिए। आपके रिलेशन में जितनी भी समस्याएं होंगी, माँ तुलसी की कृपा से अवश्य वह समस्याएं दूर होंगी। उपाय करने से ही कुछ होता है, बैठ के सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में धन संबंधी समस्या है, तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो एक काम करिए, आप एक बड़ा सा कलावा ले लीजिए लाल कलर का और उसको अपने सर से लेकर के नीचे तक नाप लीजिए, मतलब अपनी नाप का, और उसमें अपनी मनोकामना बोल करके फूंक मार करके ले जा करके माँ तुलसी में बांध दीजिए उस कलावे को। आज थोड़े दिनों में ही आप जिस भी मनोकामना के लिए वह कलावा बांधेंगे, आपकी वह मनोकामना माँ तुलसी की कृपा से अवश्य ही पूरी होगी। इस विश्वास के साथ इन उपायों को करिए। देखिए, लोग उपाय तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं, और बिना विश्वास के उपाय करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए उपाय करिए तो साथ में जो है विश्वास भी करिए।
इस तरह से जो है एकादशी के दिन माँ तुलसी की आराधना करिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, आपकी मनोकामनाएं अवश्य लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूरी होंगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।